नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। मैं आज की क्लास में लेकर के आया हूँ वृत्त से संबंधित प्रश्न क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर में से एक प्रश्न आती है जो 2 नंबर की होती है। तो आज का मेरा प्रश्न है, एक बिंदु ए से, ध्यान देंगे, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। हम यहाँ पर फिगर आकृति बना चुके हैं। तो एक बिंदु ए से हमने यहाँ पर एक बिंदु ए माना, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र ओ हो गया, ए से लेकर के ओ की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इसके बाद कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितना बता रही है, 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी OB है जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम एक आसान मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे और मुझे विश्वास होगा कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहला तरीका, ध्यान देंगे, लिखना है समकोण त्रिभुज AOB में, वृत्त के अंदर देखेंगे यहाँ पर कि वृत्त से जो स्पर्श रेखा खींची गई 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है AOB, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब होती है, वृत्त के स्पर्श रेखा से खींची गई जो रेखा होती है वो हमेशा लंब होती है, और ये जो बड़ी भुजा हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी, और हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में चलेंगे। तो AO बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसके बाद में AB बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहता है कि त्रिज्या ज्ञात करें, OB का मान ज्ञात करें। तो OB बराबर क्या कर देंगे, वाट कर दिया, OB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इसमें कौन आपका कर्ण हो जाएगा, कौन लंब हो जाएगा, और कौन त्रिज्या हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगी। तो जो वृत्त से, ध्यान देंगे, यहाँ पर वृत्त से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, यहाँ वृत्त से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो हमेशा लंब होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, वृत्त से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो हमेशा लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से, OA बराबर या AO बराबर, है ना, सूत्र चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज AOB में AO बराबर पाइथागोरस त्रिक लगा सकते हैं, पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, AO बराबर AO के स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब AO का मान मेरे पास है, AO का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। AO का जो मान है 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो AO के मान हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बैठा दे रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस OB ज्ञात करना है, तो OB के हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे, इसको गुना करेंगे तो 10 दहिया का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8 के गुना करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस OB के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, ये 64 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को एक तरफ कर देंगे। तो 100 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं OB, चलिए यहाँ पर OB स्क्वायर मान लेते हैं, OB स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बना रहे हैं, अब हम इसका यहाँ पर बना देते हैं। तो ओ बी स्क्वायर बराबर, अब 100 में से 64 को घटाएंगे तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगी। तो ओ बी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो ओ बी बराबर कितना बचेगा, 36 का वर्गमूल कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अतः पूछ रहा था कि त्रिज्या ज्ञात करें, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, अतः वृत्त की त्रिज्या ओ बी बराबर कितना आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। वीडियो को अच्छे तरीके से रोक लेंगे और इसके बाद में इसे नोट कर लेंगे। और इस तरीका के जो प्रश्न होते हैं प्रत्येक वर्ष से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसे सोल्व कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक और शेयर और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।